बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामी साल का आगाज मुहर्रमुल हराम से और इख्तिताम ज़िलहिज्जा पर है। मुहर्रमुल हराम में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जैसे हजरात की शहादत है, जबकि 18 ज़िलहिज्जा में सैयदना उस्मान बिन उफ़ान रज़ी अल्लाह ताला की मज़लूमाना व दर्दमंदाना शहादत है। इसी तरह से इस्लामी साल के आगाज़ो अंजाम दोनों कुर्बानियों और शहादतों से मज़ीन हैं, जिनमें हमारे लिए भी दीन इस्लाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का पैगाम है। इस वीडियो में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की दर्दनाक शहादत का तज़किरा किया जाता है, जिसे साहिबे मज़मून ने बड़ी मोहब्बत व अकीदत से तहरीर किया है। साहिबे मज़मून लिखते हैं, मैं तारीख से लड़ना नहीं चाहता। अगर तारीख कहे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का पानी 10 दिन बंद रहा तब भी ठीक। अगर तारीख कहे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का पानी 7 दिन बंद रहा तब भी ठीक। लेकिन तारीख को छेड़ने की बजाय तारीख का मुतालिया करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत मजलूमाना या दर्दनाक नहीं, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ता में 18 ज़िलहिज्जा की तारीखें पढ़ें तो हमें एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला है। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुल्नुरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दामादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाश्ते कुरान भी कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफा सोयम भी कहते हैं, वही उस्मान जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं, वही उस्मान जिनकी हिफाजत के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। ये सब बातें तो आपको तुलबा और खुतबा हजरात भी बताते रहते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शानो सीरत तो बयान की जाती है, आपकी शर्मो हया के तज़किरे तो किए जाते हैं, आपके कबल अद इस्लाम और बाद अद इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, आपकी दर्दनाक शहादत के वाक़या को अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख की चीखें निकल जाएं अगर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की मज़लूमियत का जिक्र किया जाए। सैयदना उस्मान वो मजलूम थे जिनका 40 दिन पानी बंद रखा गया। आज वही उस्मान पानी को तरस रहे हैं जो कभी कुएं खरीद कर लोगों को मुफ्त पानी फराहम किया करते थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब नढाल हुए तो आवाज लगाई कि कोई मुझे पानी पिलाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को पता चला तो वो मशकीज़ा लेकर आपके साकी बनकर आ रहे हैं। हाय, आज करबला में अली असगर पर बरसने वाले तीरों का जिक्र तो होता है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के मशकीज़ा पर बरसने वाले तीरों का जिक्र नहीं होता। जब बागियों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के मशकीज़ा पर तीर बरसाने शुरू किए तो आपने अपना उमामा हवा में लहरा दिया ताकि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की नजर पड़े और कल क़यामत के दिन आप रज़ी अल्लाह ताला को शिकवा ना कर सके कि ए अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक से मुझे कोई भी पानी पिलाने ना आया। करबला में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का साकी अगर अब्बास था तो मदीना में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के साकी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को घर में कैद हुए 40 दिन हो गए। वही उस्मान जो मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करता था, आज वो किसी से मुलाकात नहीं
کر سکتا۔ وہی عثمان جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی جوک در جوک آیا کرتے تھے، 40 دن گزر گئے، اسی عثمان کو کھانا تک نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج عثمان کا وہی ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان رضی اللہ تعالی، آپ کی مظلومانہ شہادت کو بیان کیا جائے تو دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کو جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہیں کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی روزہ کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر اندر آتے ہیں، آپ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے اور آپ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ قرآن سامنے موجود تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی آپ کی شہادت کا گواہ بن جاتا ہے۔ زخموں سے نڈھالی کے بعد آپ زمین پر گر پڑے تو ظالم باغی آپ کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ بالآخر آپ باغیوں کے ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، بلکہ خون صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بے دریغ بہایا گیا جس سے اسلام میں بہار آئی۔